Welcome back once again. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे होंगे और जो भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ सभी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, सभी आपकी डिमांड्स पर ही हैं कि जो भी टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई होप आपको जो है ये वीडियोज़ हेल्पफुल हो रही होंगी। चलिए, आज हमारी जो वीडियो है, जो हमारा डिस्कशन है वो है हमारा हंटर कमीशन पर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले वाली वीडियो जो थी वो हमारी थी वुड डिस्पैच। अब मेन क्या है, जब हमारा हर आफ्टर 20 ईयर्स बाद जो है रिवाइवल का टाइम आता है, जैसे कि हमने उससे पहले मैकॉलेज किया था, मैकॉलेज मिनट किया था, उसके पहले जो है 20 ईयर्स पहले 1813 की पॉलिसी आई थी, है ना। तो इसी तरीके से हर 20 ईयर्स बाद जब रिवाइवल का टाइम आता है, कुछ चेंजेस करने का टाइम आता है, तो इसी तरीके से हम इसी क्रम में आगे बढ़े हैं। जैसे 1813 के बाद हम 1833 में आए, 1833 से जो है हम फिर वुड डिस्पैच में आए 1852 में। उसके बाद अब जब आफ्टर 20 ईयर्स बाद रिवाइवल का टाइम आया तो हमारा इंडियन कमीशन एजुकेशन, जिसको कि हम हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, 1882 आया। बेसिकली इसके आने का रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि पिछला जो कमीशन है हमारा, उसमें क्या कमियां रह गई हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो है, हर जो भी हमारा कमीशन बन रहा है वहाँ पे कई कमिटीज़ हैं, वहाँ पे चेयरपर्सन हैं, है ना, अपॉइंटेड कमिटीज़ हैं, अपॉइंटेड मेंबर्स हैं। तो सभी काम में लगे हुए हैं, सभी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के काम में लगे हुए हैं, सभी अपनी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। तो अगला जो हमारा कमीशन आता है वो यही है, सबसे पहले वो अपने कमीशन पर तभी काम करता है, वो रिकमेंडेशंस वो पिछली वाली जो भी हमारा कमीशन था या पिछले वाले जैसे कि हमारा वुड डिस्पैच था, तो उसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई। तो ये देखा गया, उस समय जो वाइस रॉय थे हमारे, वो लॉर्ड रिपन थे इंडिया के, उनके द्वारा ये पाया गया, देखा गया, जब रिसर्च किया गया, जब लास्ट उन्होंने रिकॉर्ड्स देखे गए कि जो है हमारी एजुकेशन पर बहुत अच्छे से काम नहीं किया गया है और बहुत ज़्यादा कोई एजुकेशन नहीं दी गई है, बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा जो है नहीं किया गया है। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी के जो है चेयरपर्सन या चेयरमैन जो हम कह सकते हैं, सर विलियम हंटर को बनाया गया। और सर विलियम हंटर को जो है ये काम दिया गया कि आप जो है फ़िलहाल प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, जिस पर भी कोई भी काम वुड डिस्पैच में नहीं किया गया है और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पर जो है काम कीजिए। इस पर हमें रिपोर्ट बनाकर दीजिए कि हम किस तरीके से इस एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम इस एजुकेशन पर काम कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, कैसे हम वुमेन एजुकेशन के लिए काम करें, कैसे उस समय बहुत सारी पर्दा प्रथाएं चलती थी, महिलाएं घूंघट में रहती थी, कैसे हम उनको एजुकेशन दें। बहुत लोग जो है बहुत इंटीरियर्स में रहते हैं, उन तक जो है फैसिलिटी एजुकेशन की कैसे पहुंचाई जाए। तो ये सब चीज़ें जो है इस कमेटी में डिस्कस की गई, बताया गया। तो उनसे रिकमेंडेशंस जो है मांगी गई, उनसे पूछा गया कि आप अपने सजेशंस दें, कि अपने रिकमेंडेशंस दें कि हम इस एजुकेशन पर जो है किस तरीके से काम करें। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा हंटर कमीशन, जिसको कि हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, जो कि 1882 में आया था। सबसे पहले हमारा हंटर कमीशन 1882 अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन, देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडिया के लॉर्ड वाइसरॉय जो है थे उस समय के, लॉर्ड रिपन, लीड बाय सर विलियम हंटर। ये जो हंटर कमीशन है हमारा, ये लीड कर रहे थे सर विलियम हंटर, जिनको कि लॉर्ड रिपन द्वारा अपॉइंट किया गया था। चेयरमैन एंड अ मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो ये उस समय थे, उस समय के चेयरमैन थे। ये चेयरमैन जो है इन कमेटी के बनाया गया इनको, और ये जो है एक मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो है मेंबर थे। कमीशन वॉज फाउंड ऑन 3 अप्रैल 1882। कमीशन जो है 1882 को फाउंड किया गया था, 3 अप्रैल 1882 को। इसमें 20 मेंबर थे, जिसमें कि कुछ मेंबर्स हमारे थे, सर महमूद अहमद थे हमारे, आनंद बोहन थे, बोस थे, और भूदेव मुखर्जी जैसे मेंबर्स थे, और भी काफ़ी सारे मेंबर्स इसमें थे। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमीशन था, इसका जो मेन फोकस था वो फोकस था प्रोग्रेस ऑफ प्राइमरी लेवल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन का। हालांकि उन्होंने हायर एजुकेशन पर भी कुछ बात की थी, बट ऐसा बहुत ज़्यादा उन्होंने हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, बट थोड़ा बहुत मतलब अपनी रिकमेंडेशंस में दिया था उन्होंने कि इस तरह कुछ काम जो है इसके लिए भी किया जाना चाहिए था। बट जो मेन फोकस था, जो मेन काम था इस कमेटी का जो दिया गया था उनको, वो इसी पर रिपोर्ट बनाना था कि आप जो है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को जो है प्रोग्रेस की जाए, उसमें कैसे डेवलप किया जाए, आप इस पर जो है हमें एक रिपोर्ट बनाकर तैयार करके दें। तो इस
पूरी कमेटी को जो है रिपोर्ट जब तैयार की गई, जब रिसर्च किया गया सभी कुछ, तो ये पाया गया कि जो वुड डिस्पैच था हमारे 1854 में, जो वुड डिस्पैच बना था हमारा एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, एजुकेशन पर काम करने के लिए, जो रिकमेंडेशन उससे पहले वाले कमीशंस में दी गई थी, है ना, कुछ वहाँ से और कुछ अपना जो उनका था कि क्या क्या काम किया जाना चाहिए था, तो ऐसा उनको कुछ जो है हंटर कमीशन में जो है इस कमेटी को नज़र नहीं आया कि जो है यहाँ पर ऐसा कुछ खास काम नहीं किया गया है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए ही, इनको ध्यान रखते हुए कि पिछले कमीशन में क्या क्या कमियां रह गई हैं, हम किस तरीके से आगे एजुकेशन पे काम कर सकते हैं, या कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें सोचते हुए जो है इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की, और जो है उस पर कुछ रिकमेंडेशंस दी। सबसे पहली रिकमेंडेशन जो उनकी थी वो थी प्राइमरी एजुकेशन को लेकर, कि प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो उनकी रिकमेंडेशंस पहली थी वो थी प्राइमरी एजुकेशन की, बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन में इस तरह की एजुकेशन दी जानी चाहिए कि एक तो एजुकेशन प्रैक्टिकल हो, कि बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग करके सीखें, और जो भी उनको शिक्षा दी जाए, जो भी उनको एजुकेशन दी जाए, वो रियल वर्ल्ड से जोड़कर दी जाए, कि बच्चे जो हैं खाली किताबों से रिलेटेड चीज़ें ना सीखें, केवल किताबों तक ही सीमित ना रह जाएं। जब तक जो है हम किताबों के अंदर रहते हैं हमें दुनिया का नहीं पता होता है ना, जब हम रियल वर्ल्ड में जाकर एक्सपीरियंस करते हैं तभी हमें एक्चुअली हम सीखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि बाहर की दुनिया जो है हमें किस तरीके से इफेक्ट करती है, या बाहर की दुनिया में जाकर हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो जो एक्सपीरियंस हम बाहर दुनिया में जाके रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होकर सीख सकते हैं वो हम किताबों से नहीं सीख सकते। किताबें भी ज़रूरी होती हैं, लेकिन हमें ऐसा ज्ञान भी, ऐसी एजुकेशन भी बच्चों को दी जानी चाहिए जो कि रियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। ठीक। सेकेंड चीज़ें थी कि मेक चिल्ड्रन सेल्फ डिपेंडेंट, ऐसी शिक्षा बच्चों को दी जाए कि बच्चों को जो है सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाया जाए। सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे किताबें किताबें पढ़ते रह जाएं, और जब बच्चे जो है किताबों से बाहर, स्कूल से बाहर, कॉलेज से बाहर जब रियल वर्ल्ड में जाएं तो वो जो है अपने आप को एडजस्ट भी ना कर पाए, वो सेल्फ डिपेंडेंट ना बन जाए। तो ऐसी एजुकेशन का कोई काम नहीं है। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग, जो हमारी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए वो मदर टंग होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो, जब छोटे बच्चे जो है अपनी अपनी फैमिली से निकलकर बाहर सोसाइटी में, बाहर अपने स्कूल में आते हैं तो वो वही लैंग्वेज सीख कर आते हैं जो कि मेनली उनके घरों में बोली जाती है ना। तो ऐसी स्थिति में बच्चे जो है वहाँ पर आकर, इंग्लिश तो सभी बच्चे नहीं समझ सकते, तो हिंदी जो है हमारी, या मदर टंग जो है हमारी, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको कि सभी बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। और सबसे पहले ज़रूरी भी होता है, जब तक हम बच्चों को नहीं समझेंगे कि छोटा बच्चा जो है क्या कह रहा है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जो बच्चों की प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है, जो स्कूली शिक्षा है, वो बच्चों को जो है उनकी मदर टंग में ही दी जानी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है एनकरेज मार्जिनलाइज ग्रुप्स टू गेट प्राइमरी एजुकेशन। बहुत अच्छी चीज़ की गई है। हमारे देश में जो है बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि मार्जिनलाइज ग्रुप से रिलेटेड हैं। मार्जिनलाइज का क्या मतलब है कि एक मार्जिन है, उससे जो है हमने बच्चों को बाहर कर दिया, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ अगर काम वालियाँ हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम उनको, उनके बर्तन अलग रखेंगे, हम उनको पीने का पानी जो है अलग से ग्लास में देते हैं, कि हमने अपने, जो हमें चीज़ें मिल रही हैं हमने उनको वंचित कर दिया उन चीज़ों से। जो बेनिफिट्स आम इंसान को मिल रहे हैं, जो बेनिफिट्स आम बच्चों को मिल रहे हैं, उन बेनिफिट्स से जो है वो बच्चे मार्जिनलाइज हो गए, वो बेनिफिट्स उनको नहीं मिल रहे हैं। जैसे आम बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल रहा है, हम स्कूल में, कॉलेज में जो है हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है स्कूल्स में एडमिशन नहीं दिया जाता, वो अपनी फीस पे नहीं कर सकते, या वो हम लोगों जैसे नहीं है, हम लोगों जैसे उनके पास घर नहीं है, हम लोगों जैसे उनके पास पैसे नहीं है, हम लोगों जैसे उनके पास खाना खाने के लिए नहीं है, वह बहुत सारी चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो केवल इन बेसिस पर जो है बहुत सारे बच्चों को हम लोगों से जो है दूर कर दिया गया है, हम लोगों से जो है आम लोगों से वंचित कर दिया गया है, मार्जिनलाइज कर दिया है। तो बहुत अच्छी चीज़ इसमें कही गई है कि ऐसे बच्चों को भी प्राइमरी एजुकेशन के लिए एनकरेज किया जाएगा, कि जो है मार्जिनलाइज ग्रुप के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दी जाए, उनको भी जो है आम बच्चों के साथ शिक्षा पाने का पूरा पूरा अधिकार दिया जाए। ठीक। नेक्स्ट है हमारा ग्रांट इन एड। जो हंटर कमीशन में जो है सर विलियम हंटर के द्वारा देखा गया कि जो ग्रांट इन एड सिस्टम है वो हमारा जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब से दिया जाता है। कहीं पर अप्रोच के बेस पर दिया जाता है, कहीं पर रिलीजन के बेस पर दिया जाता है, कहीं पर हायर क्लासेस लेवल के बेस पर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो एक्चुअली डिजर्विंग लोग होते हैं, जिनको एक्चुअली ज़रूरत है, वहाँ तक ग्रांट नहीं पहुँच पाती। तो इसीलिए ऐसा ना किया जाए। ग्रांट इन एड जो है सबको एक जैसे समान, बिना किसी भेदभाव के दी जानी चाहिए।
नेक्स्ट इज रिलीजियस एजुकेशन। रिलीजियस एजुकेशन के बारे में जो है गवर्नमेंट स्कूल्स ने तो न्यूट्रलिटी की बात की गई है कि न्यूट्रल रखा जाए, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले जो है अपनी इच्छानुसार रिलीजन एजुकेशन जो है, रिलीजियस एजुकेशन अपने स्कूलों में दे सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक। नेक्स्ट इज स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या बात की गई। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहा गया कि टेक्स्ट बुक कैन बी सेलेक्टेड एज पर देयर स्कूल्स। जो भी टेक्स्ट बुक्स होंगी वो स्कूल जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि हम आज देखते हैं बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जो किताबें अपने ही स्कूलों में जो है दुकानें लगा लेते हैं और वहीं से किताबें लेने के लिए बच्चों को और पेरेंट्स को फोर्स किया जाता है कि बुक्स आपको यहीं से लेनी है, बाहर से ली गई कोई भी किताब जो है अलाउड नहीं होगी या बच्चा जो है उन किताबों से नहीं पढ़ पाएगा। तो ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत चीज़ है ये। स्कूल जो है एजुकेशन देने के लिए होते हैं किसी भी तरीके से, तो ऐसा फोर्सली हम किसी को नहीं कह सकते कि आप किताबें जो है पर्टिकुलर दुकानों से ही खरीदी जाए। तो ये रिकमेंडेशन इनकी बहुत अच्छी थी कि जो है आप स्कूल जो है अपने हिसाब से टेक्स्ट बुक जो है एज पर देयर स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं या बच्चों के द्वारा यूज़ की जा सकती है। सिंपल फर्नीचर होना चाहिए स्कूल्स में, जो है बिल्कुल सिंपल फर्नीचर होना चाहिए। स्कूल्स आवर्स एंड हॉलीडेज अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स। स्कूल आवर्स आप कितने घंटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वहाँ पे वेदर कैसा है, वहाँ पे कंडीशंस कैसी है, उस अकॉर्डिंग जहाँ पर स्कूल्स हैं आप अपने हिसाब से स्कूल के घंटे भी फिक्स कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से जो है लोकल नीड्स के हिसाब से जो है अपनी हॉलीडेज भी रख सकते हैं। इवनिंग एंड नाइट स्कूल्स कुड बी ओपन एज पर द नीड्स। इवनिंग स्कूल्स की आपको ज़रूरत है, नाइट स्कूल्स की आप ज़रूरत है, जैसी आपकी ज़रूरत है, जैसी आपकी नीड है, जैसी डिमांड है, जैसी नेसेसिटी है, आप अपने अकॉर्डिंग इवनिंग एंड नाइट स्कूल जो है चला सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इंडिजीनियस स्कूल्स। फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है इंडिजीनियस स्कूल्स के लिए दी जानी चाहिए, बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस थी। अच्छा, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ कही है और जो हम आज भी अप्लाई हो रही है, जो हमने आज हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी हमने पढ़ा। अभी थोड़े टाइम पहले जो है मैंने इस पर वीडियो बनाई भी थी और उस पर हमने पढ़ा भी है कि अब 6 क्लास ऑनवर्ड जो है एक वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसीलिए पढ़ाया जाएगा कि बच्चे जो है अपने फ्यूचर की जो है अपने करियर की तैयारी स्टार्टिंग से ही कर दें। उनको समझ में आए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है और वो अपने इंटरेस्ट को लेके ही आगे चले। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ की गई है, सेकेंडरी एजुकेशन करिकुलम इस तरीके से रखा जाए। 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है। पहला है उनका लिटरेरी एंड साइंस। जो बच्चे जो हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और पढ़ने में जो इंटरेस्टेड है, जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, जो कि रिसर्च करना चाहते हैं, जो कि थीसिस करना चाहते हैं, बहुत डीपली स्टडी करना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे लिटरेरी एंड साइंसेस सब्जेक्ट्स लेंगे। और जो बच्चे जो है पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं या उनका इंटरेस्ट पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में है, जैसे कोई म्यूज़िक में बहुत अच्छा है, जैसे कोई आर्ट्स में बहुत अच्छा है, जैसे कोई किसी दूसरी चीज़ में, कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में या इंजीनियरिंग में, ऐसी कोई भी चीज़ टेक्निकल चीज़ों में जो बहुत अच्छा है, तो उनके लिए जो है हम वोकेशनल कोर्सेज रखने चाहिए हमें, ताकि जो है बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ सके और फ्यूचर में जो है सेल्फ डिपेंडेंट वो बन सके, है ना। एनईपी में भी हमने यही चीज़ सीखी है, यही चीज़ कही है कि अब हम इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे। हम क्या करते हैं कि हम पहले 12th तक पढ़ते हैं, हमारा कोई फोकस ही नहीं होता, हमारा कोई एम ही नहीं होता कि हम अब आगे क्या करेंगे। लेकिन वोकेशनल का क्या है कि अगर हम 6 क्लास से ही अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं तो हमें ईजी रहता है कि हम 12th तक आते आते स्किल्ड हो जाते हैं। हमें अपना जो है हमारा इंटरेस्ट है हम उसको अच्छे से जान पाते हैं और उसी इंटरेस्ट को हम आगे बढ़ाते हुए उसको अपने करियर के लिए यूज़ करते हैं और हम सेल्फ डिपेंडेंट भी बनते हैं। अगर हम सिर्फ पढ़ते जाएं और हमें अपने करियर का ही ना पता हो, हमें फोकस ही ना हो कि हम क्या चीज़ करना चाहते हैं, तो ये जो है ये फिर हम न तो हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे और न ही हमें अपने करियर का पता होगा कि हम किस दिशा में जाएंगे, है ना। तो ये कोर्सेज करिकुलम रखने से जो है उन बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा जो बच्चे की बहुत अच्छे पढ़ने में नहीं होते बट उनके अंदर जो है फिर भी अदर क्वालिटीज़ होती है। और कहते भी है ना कि ईश्वर ने जो है हर इंसान को कुछ ना कुछ एक बहुत अच्छा गुण दे के भेजा है, जिस गुण को, जो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही बहुत अच्छे हो। हम अक्सर देखते भी हैं कि जो लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग जो है म्यूज़िक में बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते, कुछ लोग जो है ड्राइंग एंड पेंटिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। तो हर बच्चे का अपना अपना अलग अलग गुण है, तो हम उन्हीं गुण को लेके क्यों ना उन बच्चों को प्रमोट करें, क्यों ना वो बच्चे आगे डेवलप करें और उन्हीं को अपना करियर चुनें, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा
टीचर्स ट्रेनिंग फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अब टीचर्स की अगर हम बात करें तो टीचर्स जब अच्छे होंगे, टीचर्स जब नॉलेजेबल होंगे, तभी तो टीचर्स जब क्वालिफाइड होंगे, तभी तो हम बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। तो जो है हंटर कमीशन में जो है रिकमेंड किया गया कि टीचर्स की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाए, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए। और उस समय जो है हमारे पास ट्रेनिंग के 2 ही सेंटर थे, मद्रास में और लाहौर में, जहाँ पर की टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। नेक्स्ट इज विमेन एजुकेशन। विमेन एजुकेशन की बात करी उन्होंने, बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशंस ये भी दी कि विमेन एजुकेशन के लिए जो है लेडी टीचर्स अपॉइंट हो, लेडी इंस्ट्रक्टर्स अपॉइंट हो, और जो है जो लेडीज़ उस समय पर्दा प्रथा थी, पर्दों का रिवाज था, घूंघट का रिवाज था, तो ऐसी महिलाओं के लिए भी जो है, ये लड़कियों के लिए भी जो है विशेष रूप से जो है अरेंजमेंट्स किए जाएँ, उनके लिए हॉस्टल की सुविधाएं रखी जाए, लेडीज़ के लिए भी, वुमेंस के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी रखी जाए, जो बहुत दूर दूर रहती हैं, बहुत इंटीरियर में रहती है। जब उनको स्कूल्स में ही रहने की व्यवस्था मिलेगी तो वो पढ़ाई में इंटरेस्ट भी दिखाएंगी, क्योंकि बहुत दूर से कोई नहीं होता था कि इतनी दूर से बच्चे सफ़र नहीं कर सकते थे, बहुत दूर आने जाने में सुविधाएं, क्योंकि आने जाने के साधन नहीं हुआ करते थे। तो ऐसी सुविधाएं जो है महिलाओं को और लड़कियों को दी जाएं ताकि वो पढ़ सकें। और जो है हॉस्टल अरेंजमेंट्स फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, चेंजेस इन करिकुलम फॉर गर्ल्स, जहाँ पर भी नीड हो वहाँ पर गर्ल्स के लिए जो है करिकुलम में भी चेंजेस किए जाएँ, राइट। तो ये था हमारा इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको कि सर विलियम हंटर द्वारा लीड किया गया है। अप्रैल में 3 अप्रैल 1882 में जो है इस पॉलिसी को फाउंड किया गया था, है ना, और इस पर काम करना शुरू किया गया था। और जो फोकस था मेन इनका प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन पर ही मेन था, क्योंकि इसको जो है वुड डिस्पैच में जो है बहुत अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया था, ये कमियां पाई गई थी। तो इन्हीं कमियों को लेकर जो है हंटर कमीशन द्वारा आगे बढ़ा गया और जो है अपनी रिकमेंडेशंस दी गई। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही कोशिश की है कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको वीडियो समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। यहाँ पर जो है अभी तक हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात करी। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि अब एक ही वीडियो में जो है सभी जो कमीशंस बनाए गए या सभी जो पॉलिसीज़ बनाई गई, सभी चीज़ों की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं, आगे करेंगे, ऐसे भी हैं हमारे पास कमीशन जिसमें सारी एजुकेशन की बात की गई है। पर क्योंकि हम सीक्वेंसली सीरियली चल रहे हैं, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जैसे कमिटीज़ बन रही हैं, वो धीरे धीरे करके एजुकेशन के लेवल को आगे लेके जा रही हैं। तो यहाँ पर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी की ही बात की गई है। हायर की भी उन्होंने की थी, बट बहुत ज़्यादा नहीं। मेन जो उनका फोकस था वो मेन प्राइमरी और सेकेंडरी पर ही था। तो आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेकेंडरी कमीशन में, जिसमें कि हम हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अब हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। बाय बाय।